एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। हम एक इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू की हुई है हमने, ठीक है जी। उसमें सबसे पहले एक संशोधन कराना है आपका, जो पिछली वीडियो थी, ठीक है। पिछली वाली वीडियो में जैसे हम बात कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। वैसे मैं वो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है संशोधन, है ना। इसे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो में इकोनॉमी हमने डाली है सबसे पहले स्वभाव के आधार पर, उसमें प्राइमरी सेक्टर जो था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा पैसा तृतीयक क्षेत्र में है। एग्जाम्पल ड्राइवर वाला एग्जाम्पल आपके पास होगा, है ड्राइवर है तृतीयक क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, पुलिस आई, पुलिस तृतीयक क्षेत्र में होगी, है ना। पुलिस के बाद इसे हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण होगा। हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल में बिल आया, बिल के लिए इसने कम्युनिकेशंस किया अपने रिश्तेदार से, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, टेलीफोन वगैरह सब तृतीयक सेक्टर है। देखें सब में पैसा, कितना पैसा इलाज में, पुलिस में, हॉस्पिटल में, कम्युनिकेशंस में। और फिर ये कम्युनिकेशन वाला बैंक के पास गया, है ना, बैंक में गया, ATM में गया, पैसा निकाला, तो यहाँ पैसा। बैंक के बाद आपने बताया था कि इन सब की जॉब में जाने के लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो एजुकेशन में पैसा, ना, एजुकेशन तृतीयक क्षेत्र हुआ। एजुकेशन करके आप सर्विस कर सकते हैं, सर्विस में पैसा है। सर्विस नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं आप, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस में पैसा, या अपनी दुकान खोल सकते हैं। ये सब चीज़ जैसे तृतीय सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में आती है। तो सबसे ज़्यादा उनका हमारी GDP होती है देश की, जो अर्थव्यवस्था होती है, सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो इस तृतीय क्षेत्र से ही आता है। लेकिन कल गलती से आपको 26% बता दिया गया है ना, जबकि 26% नहीं, कितना परसेंट आएगा जी, लगभग 54%, 53.8 कुछ होता है, लगभग 54% हमारे GDP का पैसा, हमारी अर्थव्यवस्था का पैसा जो आता है वो तृतीयक सेक्टर से आता है, और द्वितीय से आता है 29%, ठीक है। और सबसे कम आते हैं प्राथमिक क्षेत्र से, ओनली 17% है। 9, 7, 16 और 4, 20, टोटल 100% ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे प्राथमिक सेक्टर जैसे कृषि का क्षेत्र हुआ है, जो डायरेक्ट नेचर से जुड़े हुए हैं, मेहनत ज़्यादा है लेकिन पैसा कम है। द्वितीयक क्षेत्र में पैसा थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना, मेहनत अपेक्षाकृत कम हो जाएगी, और एक GDP में इसका योगदान 29% होगा। और तृतीयक क्षेत्र में सबसे कम मेहनत लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा होगा। और जो हमारी पूरी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो 54%, है ना, जो 54% आता है GDP में हिस्सा, वो सिर्फ इसी सेक्टर से आता है। इसी सेक्टर का मतलब टर्सरी सेक्टर से, ठीक है। बाकी आप समझ गए थे। शर्तों के आधार पर 2 तरह का था, संगठित और असंगठित, और 4 तरह का उसमें बताया था आपको स्वामित्व के आधार पर, जिसमें कि सरकार, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, PPP, है ना, संयुक्त जो था PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेटशिप। उसके बाद आपको बताया था, अगली चीज़ बताई थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की बात करें, उत्पादन, है ना, जो उत्पादन उसके जो कारक होते हैं, 4 कारक होते हैं। सबसे पहला आपको पूंजी, पैसा चाहिएगा। आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, नहीं तो आप लोन भी ले सकते हैं, ऋण ले लीजिए, भले एक लोन पे आपको ब्याज देना पड़ता है, खुद का पैसा तो आपको ब्याज नहीं देना होगा, ठीक है। तो दूसरा आपको भूमि चाहिए, ज़मीन जरूर चाहिएगी। ज़मीन अपनी है तो ठीक है, ना तो किराए पे ले लीजिए, है, उसके लिए आपको किराया का एक एक्स्ट्रा बर्डन आप पे आ जाएगा। और तीसरा आपको श्रमिक चाहिए, काम करने वाला चाहिए, श्रमिक यानी लेबर चाहिए। और चौथा होता है उद्यमी, है, एंटरप्रेन्योर जो होता है, उद्यमी, ठीक है। और कभी कभी उद्यमी और श्रमिक दोनों एक ही होता है। ये 4 कारक आपके उत्पादन के थे, ठीक है। कहीं भी आप उत्पादन करोगे तो इन 4 फैक्टर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं हम, तो इसमें यहाँ से एक चीज लेते हैं, GDP। है ना, GDP आप जानते हैं, ग्रोस, G फॉर ग्रोस, D फॉर डोमेस्टिक
P for प्रोडक्शन, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो क्या होता है जीडीपी? जीडीपी हमारी क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसे जानते हैं। तो एक वर्ष में, ध्यान देंगे, कितने टाइम में जी? एक वर्ष में, क्लियर? किसी देश में, कोई देश को ऐसे होता है इंडिया हो या इंडिया के बाहर, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं, ध्यान दो, वस्तु कहते हैं गुड्स और सेवाओं कहते हैं सर्विस। देखो दो चीज होती हैं, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी में दो चीज होती है सजीव और दूसरी निर्जीव। जैसे दुनिया में दो ही चीज है, सजीव है या निर्जीव है, बायोलॉजी की अगर बात करें है। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो दो ही चीज है, ये तो मैटर है, ठीक है जी, या क्या है, क्या बोलते हैं, यह है एनर्जी, ठीक है। फिजिक्स में दो चीज़ें तो मैटर होती है, एनर्जी होती है। ऐसे अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो सिर्फ दो चीज़ होती है, गुड्स और एक होती है सर्विस, ठीक है जी। बायोलॉजी में बात करें तो सिर्फ दुनिया में दो ही चीज़ है, या तो कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव है। फिजिक्स में बात करें तो कोई मैटर है ना, या कोई एनर्जी है, पदार्थ है या ऊर्जा है। और इकोनॉमिक्स में बात करें तो कोई चीज़ गुड्स है या सर्विस है। तो गुड्स या सर्विस क्या है, इस चीज़ को हम देखते हैं। गुड्स जैसे बता रहे वस्तु है ना, ये तो जिस चीज़ को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, है ना, जैसे ये बॉडी ऐसे टच कर सकते हैं, तो ये क्या है, चीज़ है गुड्स। और जिस चीज़ को टच नहीं कर सकते वो सर्विस है, ठीक है जी। आप पढ़ने के लिए किताब लाते हैं, ठीक है, तो किताब को आप छू सकते हैं, तो वो क्या है, गुड्स है ना। लेकिन आप पढ़ने टीचर के पास जाते हैं तो टीचर आपको क्या कर देता है, सर्विस देता है। जो टीचर पढ़ा रहा है वो चीज़ क्या है, सर्विस, ठीक है जी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या चीज़ है, एक सर्विस है, ठीक है जी। और जिस चीज़ को आप फिजिकली टच कर सकते हैं वो गुड्स है, क्लियर। गुड्स कोई भी सामान है, दाल चावल चीनी कुछ भी चीज़ है। और सर्विस कोई भी, जैसा वकील हुआ वकील सर्विस करता है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर भी सर्विस करता है। हालांकि जो दवाई देता है आपको, वो आपकी गुड्स हो गया। दवाई आपको जो दे रहा है वो फिजिकली से टच कर सकते हैं, लेकिन जो आपको चेकअप कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है ना, वो चीज़ सर्विस हुई। तो दो ही चीज़ होती है इकोनॉमिक्स में, या तो गुड्स होगा या होगा सर्विस, है ना। आप तो जो गुड्स और सर्विस है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, जीडीपी की। तो एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का, जो वस्तु और सेवाओं हैं, का अंतिम मूल्य, ध्यान देंगे, अंतिम मूल्य, ये जीडीपी है ना। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी क्या है, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। अब ये अंतिम मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, मान के चलो गेहूं रेट मान लें 20 रुपये किलो है, ठीक है। गेहूं को हम बाजार में लेकर उसे बना आटा सपोज करो 25 रुपये किलो हो गया, ठीक है। आटे से फिर हमने बनाया बिस्कुट, फैक्ट्री में गया बिस्कुट बना। और बिस्कुट किलो के हिसाब से देखो तो कितना पड़ेगा, 20-25 थोड़े पड़ेगा, किलो के हिसाब से, पैकेट के हिसाब से लेते हैं, पड़ जाएगा 5 रुपये का पैकेट या 10 रुपये का पैकेट,
किलो के हिसाब से लगभग 30 रुपये किलो पड़ जाएगा जी, ठीक है। तो वही जो गेहूं है, गेहूं का आटा बना तो उसकी कीमत और बढ़ी 25 हुई, और अब उससे फाइनल जो बना है बिस्कुट, बिस्कुट के बाद तो कुछ नहीं बना रहे अब, ठीक है। बिस्कुट तो खाया जाएगा, खाने के लिए घर जाएगा, इसका यूज होना है। जब तक वो यूजेबल नहीं होगा तब तक जब वो चीज़ बनाएगा उसका जो फाइनल मूल्य है वो जोड़ा जाएगा। तो GDP में इस गेहूँ के 20 रुपये नहीं जुड़ेंगे, है ना, आटे के 25 रुपये जुड़ेंगे, ठीक है। क्या जुड़ेगा? 300 रुपये, ना कि 320, 25, 325, 345 भी नहीं, 300 रुपये, है ना। तो ये एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। अब आया समझ में? अंतिम मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं? हम GDP बोलते हैं। जैसे गेहूं का मूल्य लेकर, आटा का मूल्य लेकर, बिस्कुट, अगर बिस्कुट के बाद भी कुछ बन सकता तो उसका मूल्य लेते हैं, बिस्कुट फाइनल है बिल्कुल। तो इसका जो अंतिम मूल्य है ना, ये मूल्य कितने में पड़ेगा ग्राहकों को, वह चीज़ हमारी देश की GDP कहलाती है, ठीक है। आई होप, उम्मीद करें आपको समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लें। एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो गुड्स है और सर्विस है, इसी पे गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लगा देती है, गुड्स पे भी और सर्विस पे। ये बन गया GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो आपने सुना GST क्या होती है? ये दोनों गुड्स पे भी और सर्विस का भी दोनों का कंबाइंड टैक्स आया है, वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत GST आई हुई है ना। GST बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। हालांकि आज तक लोग बाग को समझने में दिक्कत आ रही है, लेकिन इसका सीधा सा फंडा है। GST, जो GST देता है उसे फ़ायदा होता है। जो GST भरता है, जो भी व्यापारी GST देता है उसे फ़ायदा ये होता है, अगर वो सामान लेने जाएगा अपने उपभोग के लिए तो जितनी GST वो दे चुका है ना, अगर 28% GST दिया, 28% GST से फिर लेस हो जाती है बाद में जब GST का रिटर्न भरता है, ठीक है। तो क्या हम GST की बात में करेंगे, फिलहाल तो समझ लें कि गुड्स एंड सर्विस से इसी टैक्स से GST बनती है। हम छोटा सा एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स कैसा कि अब समझ में आया? दोबारा फिर एक बात बताऊं कि GDP क्या होता है? एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य आपकी GDP है। तो GDP में हमारे जो देश है, कोई भी एक देश है, देश के अंदर देखो फिर एक बात बताऊं, G का मतलब ग्रोस, और ग्रोस का मतलब होता है टोटल, है टोटल में कुल सब आ जाएगा इसमें, सब, है ना। या मोटा मोटी विषय बोलते हैं, ग्रोस मतलब टोटल, घरेलू उत्पादन, टोटल है। टोटल का मतलब समझ गए, जब भी कहीं भी कोई ग्रोस चीज़ आएगी, ग्रोस चीज़ का मतलब वो सारी चीज़ यूज वो आ गई जो एक सीमा के अंतर्गत आएगी, ठीक है। वो मतलब हमारे से रिलेटेड होनी चाहिए, चाहे विदेश से हो चाहे हमारे देश के अंदर बनी, सारी चीज़ आ जाएंगी। टोटल का मतलब टोटल ही चीज़ आएगी, ग्रोस का मतलब ग्रोस चीज़ आएगी, वो हमारे काम की है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। टोटल जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ के अंतर्गत आ जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें मान के चलो आपके हमारे यहाँ एक टाटा है, टाटा ने प्रोडक्शन किया 115 का, है ना। जियो है, अपने देश की है, जियो ने प्रोडक्शन किया 100 का, ठीक है। और इसके अलावा LG है, विदेशी है, इसने भी प्रोडक्शन कर दिया इसने 200 का। इसका 100 का ले लेते हैं, इसका हम 150 का ले लेते हैं। तो जो जियो का ज़्यादा कर लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल वो सुधार लेते हैं। तो अब जोड़िए, हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितना का हो गया जी? 0, 5, 2, 1, 3, 450 का। तो हमारे देश की GDP कितनी हुई? 450 जी। इसमें टोटल लिख दिया टाटा है, टाटा ने 150 का प्रोडक्शन किया, जियो ने 200 का किया, LG ने 100 का किया। टोटल जो हमारे प्रोडक्शन हुआ, हमारे देश की जो GDP आई वो कितनी आई? 450 रुपये, ठीक है। ये हमारे देश की GDP है। इसमें हम ये नहीं देखते कि हमारे देश की कंपनी ने किया कि विदेशी कंपनी ने किया, हमें देखते हैं हमारे देश की सीमाओं के भीतर, ठीक है। चाहे वो देश की कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, सब ने कुल कितना प्रोडक्शन किया और उस प्रोडक्शन का में भी दोनों चीज़ें आएंगी, वस्तु भी और सेवाओं भी, और उनका भी अंतिम मूल्य आएगा, ठीक है। अंतिम मूल्य ये आ गया। लेकिन मान के चलो हमारे देश में कोई एक अलग व्यक्ति था, राम, है ना, ये रहता है सऊदी अरब, मतलब रहते हैं, लेकिन सऊदी अरब चला गया नौकरी करने के लिए, ठीक है। और सऊदी अरब में इसने नौकरी करने पर इसने क्या किया, वहाँ पर ये कमाता है 150 रुपये, ठीक है। वहाँ पर इसकी कमाई कितनी होती है? 150 रुपये वहाँ से कमाता है। तो क्या इसे इसमें हमने जोड़ा? नहीं जोड़ा। हालांकि लेके बाद में यही आएगा, लेकिन इसे कौन जोड़ेगा? सऊदी अरब वाले अपनी GDP में जोड़ेंगे कि सऊदी अरब में काम कर रहा है तो सऊदी अरब की GDP ये बढ़ा रहा है। हाँ, कमाई करने के बाद कहीं ले आए वो एक अलग बात है, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पर नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि भारत का ही है, लेकिन बाहर काम कर रहा है तो इसलिए जोड़ेंगे। हाँ, अगर कोई दूसरा आदमी, ठीक है, जो भारत का ही है मिस्टर कोई
रोबिन है ये LG है, छोटा LG हमारे पास है ही, है। LG तो विदेश की है, लेकिन क्योंकि विदेश की है लेकिन लगी काम भारत में कर रही है, लगी भारत में काम कर रही है, 100 रुपये कमा रही है, तो 100 रुपये को हमने जोड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब उम्मीद है कि समझ में आई आपको, है ना, कि GDP क्या होती है। इसके बाद एक नई चीज़ लेते हैं, यही चीज़ ले लेते हैं थोड़ा सा, GNP। ये तो GDP हुई। अब एक थोड़ा, चलो यही ले लें GNP। GNP क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो इसमें ग्रोस लगाया, ग्रोस का मतलब यहाँ भी टोटल है मोटा मोटी, लेकिन यहाँ नेशनल मतलब राष्ट्रीय लगा हुआ है। राष्ट्रीय मतलब जब हम भारत की बात करें तो सिर्फ भारत की का ही प्रोडक्शन आएगा, इसमें भारत की ही इनकम आएगी। ठीक है, भारत के बाहर नहीं आएगी, है ना। ये जो GNP होगी है तो ये भी टोटली, ठीक है, लेकिन इस टोटल में क्या आएगा? सिर्फ नेशनल राष्ट्र के अंदर की इनकम आएगी। अगर यहाँ से इसमें बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? टाटा आ जाएगा, टाटा आ गया, जियो भी आ जाएगा, ठीक है, LG नहीं आएगा, और क्या आ जाएगा? ये राम आ जाएगा। तो देखा जाए टाटा के 150 रुपये आ जाएंगे, जियो के 200 रुपये आ गए, और राम के 150 रुपये आ गए। तो 150, 300, 200, 500 रुपये। ठीक है, तो हमारी GNP कितनी हो गई? 500 रुपये हो गई। ठीक है, तो GNP में आपको समझ में आ रहा है, जो GNP होगी, GNP में हम जो है अपने एक देश के अंदर ही लेंगे। अगर तो दिखाई दे थोड़ी सी इसमें समझनी चाहिए पड़ेगी, फिर हमें अब कंपनी को छाटना पड़ेगा, है ना। हमारी विदेशी कंपनी कौन सी है और अपनी कंपनी कौन सी है। विदेशी कंपनी की इनकम नहीं लेंगे, और जो देसी कंपनी है उनकी इनकम लेंगे, प्लस विदेश वाले उस आदमी को भी लेंगे जो हमारे देश का ही है। ठीक है, लेकिन विदेशी कंपनी हमारे यहाँ है तो उस चीज़ को नहीं लेंगे। अगर इसे फार्मूले में डाल लें, इसे थोड़ा मिटा ही देता हूँ। अगर इसमें आप GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो इसमें हम क्या करेंगे? तो जो अगर हम जो मेन फोकस होता है किसी का GNP पर ना हो गया, हम क्या कहाँ पे होता है? GDP पे होता है। ठीक है, क्योंकि GDP में विदेशी को भी हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, और हम जानते हैं पूंजी के 4 फैक्टर है। विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आ रही है तो पूंजी भी लेके आएगी, ठीक है, पैसा लेके आएगी, पैसा लगाएगी यहाँ से। उसके बाद भूमि हमारी लेगी, खरीदेगी तो यानी किराए पे लगाएगी, भूमि बढ़ रही है। श्रमिक हमारे यहीं से लेगी, ठीक है, और फिर उद्यमी का मालिक तो है लेकिन अपने मैनेजर वगैरह तो यहीं छोड़ेगा, तो इससे हमारा फायदा होता है। GDP अगर जिसकी जितनी ज़्यादा GDP होती है उसे इतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हमारा मेन फोकस GDP होता है। GDP के से ही हम फिर GNP अगर निकालना हो तो इसमें हम क्या करेंगे? माइनस जो हमारे यहाँ विदेशी कंपनी है उसकी इनकम हटा दो, है, और जो हमारा आदमी विदेश में है उसकी इनकम जोड़ दो, तो -X, उसे हम X मान लेते हैं। जो हमारे यहाँ विदेशी कंपनी जैसे LG कंपनी से X मान, इसे X से हटा दो, और राम जो हम भारत का ही है लेकिन विदेश में है उसे Y मान के साथ जोड़ दो। इसी चीज को हम बोलते हैं शुद्ध, इसका नाम होता है शुद्ध साधन आय, लागत बोलते, शुद्ध साधन लागत। ठीक है जी, तो GDP में हम क्या करेंगे? शुद्ध साधन लागत को जोड़ देंगे। ठीक है जी, लागत भी कैसे कह लीजिए, आय कह लीजिए, शुद्ध साधन लागत, शुद्ध साधन जो आय है उस चीज को कि GDP में एडजस्टमेंट हो जाएगी। उसके बाद जो आएगा वो आपकी GNP आ गई। ठीक है, तो अगर यहाँ से जो एग्जाम्पल के हिसाब से देखें कि हमारा वो यार थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ से, GDP कितनी थी हमारी? 450, और 450 में से X घटा दो, X मैंने LG को घटा दो, 100 रुपये को घटा दो, और Y मैंने राम को 150 रुपये को जोड़ देते हैं, है ना। 350 और 350 में 150 जोड़ेंगे 500,
वही चीज़ हमने यहाँ डायरेक्ट भी निकाला हुआ था। ठीक है जी, उम्मीद है आपको जीडीपी और जीएनपी है ना, इन दोनों में फ़र्क समझ में आया है ना। अगले चैप्टर में हम एनडीपी है, एनएनपी इन सब की बातें करेंगे ना। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।